Is a poem in which a poet tries to give a message of morality, a message of virtue. डिडक्टिक पोयम एक ऐसी पोयम होती है जिसके माध्यम से कवि हमको कुछ मॉरल लेसन सिखाता है, कुछ नीतिमत्ता, अच्छाई, सद्गुण हमको बताता है। तो इस कविता में कवि ने हमको कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ एडवाइस दिया है। वो क्या है हम देखेंगे। Go placidly amid the noise and haste, and remember that what peace there may be in silence. That is the first advice. That is the first moral lesson which we learn out of this poem. So, according to the poet, whenever there is noise, whenever there is haste, हम समाज में रहते हैं। वी लिव इन द सोसाइटी। कहाँ रहते हैं हम? वी लिव इन विलेज और वी लिव इन सिटी। वी लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, अ पर्टिकुलर कॉलोनी। फॉर एग्जाम्पल दिस हाशमी चौक और शिवाजी चौक और पर्टिकुलर गली, स्ट्रीट, कॉलोनी। कभी कभी हमारे कॉलोनी में क्या होता है, कुछ नॉइज होता है। नॉइज मतलब गोंगाट, आवाज, गड़बड़, धिंगाना, मस्ती, झगड़ा, फसाद, नॉइज। जोर जोर से लोग चिल्लाते हैं, झगड़ा चल रहा है, आवाज आ रही है और सब गड़बड़ चल रही है, धिंगाना मचा हुआ है। उस समय हम वहां पर कैसा जाना चाहिए हमको? सो वी शुड गो देयर विथ साइलेंस। मन को शांत रखिए। सामने वाला जब गुस्से में आता है, हमको चिल्लाने लगता है, उस समय हम भी गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। तो जब भी झगड़ा होगा फैमिली में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, तो उस समय हमको मन को शांत रखना है। दैट इज द फर्स्ट लेसन वी हैव टू लर्न out of this poem, Desiderata. So the poem is very good. The poem is the best poem actually, with a sublime theme. There are different themes in the poem, as already I discussed with you, that love is the theme, peace is another theme, satisfaction and happiness, these are also some of the themes of this poem. So peace of mind, that is very important. Satisfaction, happiness, love, हमारी जिंदगी में ये कुछ वर्चूज हैं जो गॉड ने हमको दिया है। तो वो एक्चुअली अपने भीतर होता है, अंदर होता है। अब लव का जो फीलिंग है, लव हमको दिखता नहीं, वो महसूस किया जाता है। वी लव आवर पेरेंट्स, we love our children, our brothers, our sisters, our friends, we love our country, है ना? हमारा गांव, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे दोस्त, माँ बाप, सबसे हमको प्यार रहता है, वो महसूस किया जाता है। तो प्यार को अंदर से महसूस करना चाहिए। फिर पीस है, वो पैसा खरीद के हम नहीं ले सकते। ये जितने बातें इसमें आ रही है, ये सभी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है। पैसा दे के हम इसको खरीद नहीं सकते। प्यार, मोहब्बत पैसे से खरीदा नहीं जाता। पीस, सुकून, शांति, मन की शांति,
दिल का सुकून ये पैसे से खरीदा नहीं जाता, इसको महसूस करना पड़ता है। ये अंदर की बातें हैं। सेटिस्फैक्शन, समाधान, कुछ लोग तो इतने असमाधानी होते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, ये उनका समाधान ही नहीं होता। इतना खाते हैं, पेट ही नहीं भरता उनका। असमाधानी, अनसेटिस्फाइड पीपल, बैड पीपल, डर्टी पीपल, इसलिए हैप्पीनेस नहीं आएगा। जब तक समाधान नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन बोलते हैं हम उसको, जब तक इत्मीनान नहीं होगा तो खुशी नहीं आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगा। दीज पीपल, देखो ये सब जो है ना, ये सब चार चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। कौन कौन से हैं वो? लव, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो इसको बोलते हैं गुड मैन, गुड मैन, हैप्पी मैन। और कुछ जो हम बैड मैन बोलते हैं, डर्टी पीपल, डर्टी माइंडेड पीपल, उनको लव से कोई मतलब नहीं रहता, पीस नहीं रहता उनकी जिंदगी में, मन की शांति नहीं रहती है, कभी भी सुकून नहीं मिलता उनको, समाधान नहीं मिलता और खुशी भी नहीं मिलती। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट पीसफुल एंड दे डोंट लव एनीबडी। अब ऐसे जो लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फिश पीपल। दीज आर द सेल्फिश पीपल, सेल्फिश, ग्रीडी पीपल। लालची लोग रहते हैं, फालतू रहते हैं, गंदे रहते हैं, असमाधानी रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, रागीट स्वभावचे, त्यांच्या जीवनामध्ये कधीच समाधान त्यांना लाभत नाही। ये सब ऊपर वाली की बातें हैं। दीज आर द थिंग्स गिवन बाय गॉड। अच्छा अच्छा खाते हैं, पेट नहीं भरता, समाधान नहीं मिलता। इनको रोज चिकन बिरयानी खाना पड़ता है तो भी इनका पेट नहीं भरता। इसलिए कहा जाता है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, गरीब हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं और भगवान को, अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे लोग फिर कैसे हैं? सेटिस्फाइड पीपल, हैप्पी पीपल। एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर, बी ऑन गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन्स। एज फार एज पॉसिबल, कहां पर झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मारामारी चल रही है, कुछ लोग आपको गुस्सा कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, उस समय मन को शांत रखो, लेकिन सरेंडर मत करो। देखो, सरेंडर, सरेंडर जो है ना, सिर्फ ऊपर वाले के सामने सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर मतलब शरण जाना, शरण जाना, पराजय को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना, डिफीट को स्वीकार करना। डिफीट बोलते हैं, सरेंडर मीन्स डिफीट, हार, पराजय। जैसा क्रिकेट में हम देखते हैं, लास्ट बॉल तक लड़ते रहते हैं, लास्ट बॉल, और लास्ट बॉल में छक्का मारते हैं और मैच को जीतते हैं। शरण नहीं जाते, हार नहीं मानते। तो हमको भी किसी के सामने हार नहीं मानना है। इसका यह मतलब नहीं कि झगड़ा करना है, मतलब हमारे विचारों से हार नहीं मानना है। हमारा जो विचार है, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उससे हमको हार नहीं मारना है। जितना हो सके, एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर, SURRENDR। आवाज येते रे, माइक बंद करा। SURRENDER, सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है डिफीट। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, जब भी, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक रखना है, 100 पेजेस नोटबुक, और उसको आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आपको लिख कर लेना है। दैट इज इंपॉर्टेंट।
ओके, मैं थोड़ा प्रेजेंटी ले रहा हूं आपकी। आई एम टेकिंग यूर प्रेजेंटी। 24 स्टूडेंट्स दे हैव ज्वाइंट माय क्लास। सो डोंट सरेंडर योर सेल्फ बिफोर एनीवन। सरेंडर नहीं करने का, आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना है। एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन्स। इसका क्या मतलब होता है? बी ऑन गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन्स। आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पर्सन्स हैं, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस रखना है आपको। गुड टर्म्स रखना है आपको। गुड टर्म्स मीन्स गुड रिलेशंस। जितना हो सके हमारा रिलेशन जो है वो अच्छा रखना है। आपके आपको जानने वाले लोग कौन रहते हैं? आपके मोहल्ले के लोग, आपके घर के लोग, आपके क्या बोलते हैं मेहमान, सगे सोयरे, कॉलेज में आपके फ्रेंड्स, स्कूल में आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके दादा, मामा, काका, चाचा, नाना, सब लोग, जितने भी आपके करीबी लोग हैं जिससे आपका कुछ रिलेशन बनता है, आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे आपको अच्छे कांटेक्ट्स रखना है। यू हैव टू कीप गुड रिलेशनशिप, गुड कॉन्टैक्ट्स विथ अदर्स। ये कब कब होगा ये? इफ यू आर पोलाइट। सो पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलाइटनेस मीन्स नम्रपना। इसे स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझे माझ्या देशावर प्रेम आहे, है ना? मी माझ्या गुरुजनांचा, आई वडिलांचा, वडीलधाऱ्या माणसाचा मान ठेवेन आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन। देखो, बहुत दिन के बाद ये प्रेयर मैं कर रहा हूं। याद है? याद है तो आबाद है, वरना बर्बाद है। हर चीज बर्बाद है, याद रखना चाहिए। सबके साथ मैं अच्छा रहूंगा। मैं मेरे देश से प्यार करूंगा, देशवासियों से प्यार करूंगा, मेरे माँ बाप से प्यार करूंगा, मेरे टीचर्स से मैं प्यार करूंगा, और सबसे मैं सौजन्याने वागेन, मतलब सबसे मैं अच्छा मेरा बर्ताव रहेगा। ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके मैनर्स अच्छे नहीं है, तो फिर झगड़ा होगा। इसलिए देर आर सो मेनी एसेस। गुड मैनर्स वाज वन ऑफ द एसेस वी यूज टू टीच इन कंपल्सरी इंग्लिश। गुड मैनर्स, हाउ टू कीप गुड मैनर्स। देन देर वाज अनदर एसे ऑन सेइंग प्लीज, ऑन सेइंग प्लीज। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि प्लीज, ये आपका क्या बताते हैं? गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर बताते हैं। प्लीज, किसी को हम प्लीज कहते हैं, प्लीज सर नोट्स दीजिए, प्लीज। और क्या कहते हैं? थैंक यू, प्लीज, थैंक यू, एंड सॉरी, एंड सॉरी। कितने वर्ड्स हैं? प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ये 3 वर्ड्स को हमको सीखना है जिंदगी में। प्लीज, अगर कुछ काम है, कुछ मांगना है, तो प्लीज कहते हैं, प्लीज, कृपया, दरख्वास्त करते हैं। प्लीज में, प्लीज क्या बताता है? रिक्वेस्ट। प्लीज का मतलब रहता है रिक्वेस्ट। तो किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज बोल के रिक्वेस्ट करते हैं। और आप कुछ गलती करते हैं तो सॉरी आप कहते हैं। सॉरी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। अब कुछ लोग बहुत घमंडी रहते हैं, घमंडी, बोस्टिंग पीपल, फुल फुल ऑफ प्राइड, प्राउड पीपल, घमंडखोर, अहंकारी, हरामखोर। गलती भी करते हैं तो सॉरी नहीं बोलते। परसों ऐसे कुछ लोग आए थे कॉलेज में, हमने देखा, है ना? वो बेटा भी वैसा, उसका बाप भी वैसे ही था।
गलती करने के बावजूद सॉरी नहीं बोला, और काम होने के बाद थैंक यू भी नहीं बोला। सो प्लीज तो बोलते ही नहीं। इनकी जिंदगी में इनके बाप दादा ने, इनके गुरु ने इनको कभी सिखाया ही नहीं, ऐसा लगता है। प्लीज बोलना, सॉरी बोलना, और थैंक यू बोलना। अब थैंक यू हम कब बोलते हैं? थैंक यू अगर किसी ने हमारा काम किया तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, है ना। उसमें क्या रहता है? एक उपकार की भावना होती है, थैंक यू। और सॉरी कब बोलते हैं हम? जब हम गलती करते हैं, उसके ऊपर हमको रिपेंट होता है, रिपेंट, REPENT, रिपेंट। वी फील सम काइंड ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, पछतावा, तो हम सॉरी बोलते हैं। तो ये चीजें सीखने के बाद में हमको मन शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड। इससे लव भी क्रिएट होता है, लव, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। जब आप किसी को प्लीज बोलते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं उसको अच्छा लगता है। जब किसी को आप थैंक यू बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है। जब क्लास चालू है, बच्चे आते हैं तो बोलते हैं प्लीज सर मे आई कम इन, तो टीचर को अच्छा लगता है। और कुछ घमंडखोर बच्चे रहते हैं, ऐसी क्लास में घुसते हैं तो टीचर को बुरा लगता है, टीचर को भी गुस्सा आता है। कभी कभी टीचर बोलता है आता माझी सटकली रे, है ना, फिर टीचर उसको बोलता है गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। तो ये चीजें लाइफ में जरूरी है। सो वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, एंड आउट ऑफ सच पोएट्री, आउट ऑफ सम पोएम्स, ड्रामाज, नॉवेल्स, लिटरेचर में से हम ये सब चीजें सीखते हैं। व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज द पिक्चर ऑफ दिस ह्यूमैनिटी। हमारी जो दुनिया है, जो इंसानियत है, जो मानुषकी है, जो समाज है, उसका वो एक दर्पण है, आईना है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर इज द पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, पिक्चर ऑफ दिस सोसाइटी, दिस ह्यूमैनिटी, वी पीपल, सब आता है इसमें। लव, ह्यूमैनिटी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, कंट्री, योर विलेज, योर सोसाइटी, योर family, your friends, your brothers, your sisters, everything comes under this great tree, literature. लिटरेचर, एनी लिटरेचर आपको पढ़ना चाहिए। इट में भी हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, पारसी, Arabian, any literature you have to read, because literature teaches us humanity. Literature teaches us our life. Literature teaches us the great philosophy. So Aristotle, the great Greek philosopher, in his book Poetics, says that literature is higher than history. Literature is more philosophical than history. पढ़ना चाहिए। There was one great thinker, educationist, and the vice chancellor of Oxford University, Richard Livingston. Richard Livingston, in his essay, actually that was a speech given by him to the university students, and that is now published as essay, The Essentials of Education. In that essay he says that we should learn 3 subjects in our life. Number 1, religion. रिलीजन पढ़ना चाहिए। सिर्फ अपना ही धर्म नहीं, पूरे धर्मों की स्टडी करना चाहिए हमको, और हर धर्म में जो अच्छाई है उसको जानना चाहिए। किसी के धर्म को
टिका नहीं करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, तो दुनिया में पीस रहेगी, शांति रहेगी, सुकून रहेगा। ये जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब भाई भाई। सो रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू हिस्ट्री, इतिहास, तारीख। So we should also learn history, because history is also one of the very significant subjects in this world. History teaches us how to live life. History shows our future and also shows our past and present. Number three. Number three is literature. Religion, history, literature. LITERATURE, literature. लिटरेचर मतलब साहित्य। अब साहित्य बोले तो हम बोलते हैं कि टेबल, कुर्सी, फ्रिज, टीवी, वो अलग साहित्य होता है। साहित्य का मतलब है यहाँ पर ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री, बुक्स रिटन बाय पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, इसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो आपके पास एक किताब है, कोई किताब है कंप्यूटर साइंस की, वो लिटरेचर नहीं है। फिलॉसफी का किताब है, इंजीनियरिंग का किताब है, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उसको हम लिटरेचर नहीं बोलते। लिटरेचर मतलब जहां ड्रामा होता है, पोएट्री होती है, प्रोज होता है, ऑटोबायोग्राफी होती है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में कवि, लेखक, नाटककार, कादम्बरीकार हमको जिंदगी के बारे में बताता है, समाज के बारे में बताता है, इंसानियत के बारे में बताता है, इंसान के जिंदगी पे रोशनी डालता है, हमारी अच्छाई बुराई, हमारा जय पराजय, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स, experiences are shared through literature. So in this poem also, the poet, he tries to show us the proper ways of our life. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and the ignorant, they too have their story. So when we go in the society, we have to go silently, quietly, without shouting. हमको शाउट नहीं करना है। शाउट मतलब चिल्लाना नहीं है, मन को शांत रखना है, और शांत मन से हमको दुनिया की तरफ देखना है, दुनिया को समझना है, लोगों को समझना है, समाज को समझना है। अँड स्पीक युअर ट्रूथ। ए आवाज येत आहे कोणाचे तरी, आवाज बंद करा। सादिया, आवाज बंद करो। स्पीक योर ट्रूथ। ट्रूथ को नहीं छोड़ना है। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक मराठी फ्रेज है। देयर वॉज वन फिल्म ऑल्सो, शशि कपूर फिल्म, जीनत अमान, राज कपूर मूवी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है वो शिव है, शिव मतलब गॉड है, ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, और सुंदर भी है। सत्य ईश्वर का रूप है, और सत्य ये सुंदर है, खूबसूरत है। सो ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ।
एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ट्रूथ ब्यूटीफुल भी है, ट्रूथ गॉड भी है, तो उसको कभी नहीं छोड़ना. सत्याचा मार्ग कधी सोडायचा नाही, सच्चाई का रास्ता कभी छोड़ने का नहीं. झूठ का रास्ता आपको मटेरियल बेनिफिट देगा, झूठ से हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा हम कमा सकते हैं. झूठ बोल के, लोगों का पेट मार के, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके, हमेशा हम पेपर में पढ़ते हैं भ्रष्टाचार हुआ, मंत्री को जेल हो गई, लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई, और वो जेल में हैं. बहुत सारे मंत्री लोग जेल में जाते हैं, छूटते हैं. ऑफिसर्स दे आर सस्पेंडेड. चोरी चकारी, एटीएम मशीन को फोड़ना, डाका डालना, मर्डर करना, ये सब झूठ के रास्ते हैं. झूठ शैतान के रास्ते हैं, शैतान, शैतान. और अल्लाह ताला का रास्ता क्या है? ट्रूथ, हलाल खाने का, हराम नहीं. हराम मतलब क्या है? चोरी करके जब हम खाना खाते हैं उसको हराम का बोलते हैं. हलाल मतलब ईमानदारी से, खून पसीना बहा के जो पैसा कमाया जाता है उसका खाना खाना. तो ये हमको अल्लाह ताला ने बताया है, गॉड ने बताया है. सो उसका रास्ता नहीं छोड़ना. स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली. तो जब आप समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमेशा ट्रूथ बोलो, सच बोलो, और शांति से बोलो, सुकून से बोलो. चिल्ला के नहीं बोलने का. चिल्ला के बोला तो ट्रूथ का मकसद खत्म हो जाता है. और ट्रूथ जो है ना, सच्चाई, सच्चाई को बोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन झूठ को बोलने के लिए चिल्लाना पड़ता है. आप देखते हैं जो झूठे लोग रहते हैं ना, वो चिल्लाते रहते हैं. द लायर्स दे ऑलवेज शाउट बिकॉज दे स्पीक lie, 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 lie मतलब झूठ बोलना. लायर्स, LIERS, लायर्स मतलब झूठ बोलने वाले, झूठे लोग. अनट्रूथफुल पीपल, द पीपल हु स्पीक lie, they always shout. But good people, truthful people, they are very silent. They don't shout. Whenever they speak quietly and clearly. स्पष्ट बोलना है ना, सीधे बोलना है, क्लियरली बोलना है, लोगों को समझ में आना, ऐसा क्लियर आपको बोलना है. क्यों बोलना है? बिकॉज यू आर ट्रूथफुल. आप ट्रू बोल रहे हैं, आप ट्रूथ बोल रहे हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं, आप सच्चाई बता रहे हैं, तो इसमें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला. स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स. और दूसरों को भी सुनना चाहिए. कुछ लोग ऐसे रहते हैं, खुद का ही चलाते हैं, और जब दूसरा कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं खामोश, मध्ये बोलायचं नाही. अरे वो ट्रू बोल रहा है,